गांव की के अंतर्गत मैं आपको लिए चलता हूं। यहाँ पर जो हमारी प्राचीन परंपरा थी, जो लगभग लुप्त हो चुकी थी और उसको पुनः जागृत किया है हमारे गांव के सरपंच भाई देशराज भोजी ने। हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इसे प्राचीन परंपरा को दोबारा से ला कर के ना बहुत ही बेहतरीन का और हमारी संस्कृति को जिंदा रखा है। मथुरा की कुंज गली में होली खेल रहे हो नंदलाल। मथुरा की कुंज गली में, मथुरा की कुंज गली में, मथुरा की कुंज गली में होली खेल रहे हो नंदलाल। मथुरा की कुंज गली में होली खेल रहे हो नंदलाल। हमारी जो प्राचीन परंपरा थी, जो लगभग लुप्त हो चुकी थी, उसको जिंदा किया है। धमाल के साथ थे। मैं सभी उन्हें आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी इस परंपरा को पुनः जागृत किया है। होली है। मथुरा की कुंज गली में, मथुरा की कुंज गली में होली खेल नंदलाल। मथुरा की कुंज गली में होली खेल रहे हो नंदलाल। मथुरा की कुंज गली में होली है। होली खेल रहे हो नंदलाल। मथुरा की कुंज गली में, गली में, कुंज गली में होली खेल रहे हो नंदलाल। मथुरा की कुंज गली में होली खेल रहे हो नंदलाल। मथुरा की कुंज गली में की कुंज गली में होली। हमारी प्राचीन परंपरा जो लगभग समाप्त हो चुकी थी, उसको जिंदा किया है। और मैं उन सभी आयोजकों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने हमारी इस प्राचीन परंपरा को पुनः जीवित किया है। और ये पूरा श्रेय जाता है फौजी लीग को। हमारे नाड़ा जुबेदार तुम शहर बनारस दैया
आप मुझे देख रहे हैं बाबा जयराम दास जी महाराज की पवित्र नगरी पाली से, जहां पर आप सभी देख पा रहे हैं कि हमारी जो प्राचीन परंपरा थी धमाल, जो लगभग समाप्त हो चुकी थी और उसको जिंदा किया है और हमारे गांव के सरपंच भाई देशराज भोजी ने। मैं उनका हार्दिक धन्यवाद और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इस परंपरा को दोबारा से पुनर्जीवित किया है। एक समय था जब ये जो धमाल है, ये जो ढप है, ये लगभग विलुप्त सा हो गया था और इसको पुनः शुरू किया गया है। होली मेरे गांव की के अंतर्गत मैं आपको लिए चलता हूँ अभी होली चौक में, जहाँ पर वार्ड नंबर 13 के और वार्ड नंबर 1 के पंच हैं, वो हमारे मध्य में हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि होली का जो त्यौहार है, रंगों का जो त्यौहार है, वो हमें किस तरह से मनाना चाहिए और किस तरह से आप इस त्यौहार को मना रहे हैं। वार्ड नंबर 1 के पंच मंदिर सिंह बताएंगे। होली का त्यौहार वार्ड नंबर 1 पंच से कहता हूँ मैं। होली का त्यौहार सारी पुरानी रंजिश को भूलकर सभी को भाईचारे के साथ और मिलजुल कर मनाना चाहिए। जानकारी दी है सागर में गागर भरते हुए कि हमें इस त्यौहार को बड़े हंसी खुशी के साथ और भाईचारे की भावना से मनाना चाहिए। अभी मैं वार्ड नंबर 13 के पंच भाई रमेश से भी मैं जानना चाहूँगा कि इस होली के पर्व को हमें किस तरह से मनाना चाहिए, किस तरह से आप इस त्यौहार को मना रहे हैं। सभी को नमस्कार। मेरा यही कहना है कि पुराने मतभेद भूल के और भाईचारे को बनाए रखते हैं, गाँव का समाज विकास करें। सभी को होली को मुबारक हो। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आपके चेहरे रंगों से खिले हुए हैं, इसी तरह से आपकी जो जिंदगी है वो भी रंगों से खिली रहे। जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। होली मेरे गांव की के अंतर्गत मैं आपको लिए चलता हूं मेरे गांव के नन्हे मुन्ने और बड़े बुजुर्गों नौजवान साथियों के साथ, जो कि बाबा जयराम दास जी के द्वार के ऊपर जो झंडा लेकर के न खड़े हैं और उनके बीच में बिल्कुल सुसज्जित हैं हमारे मंदिर कमेटी के प्रधान श्रीमान भंवर सिंह जी। और आज मैं आपको उन्हीं के मुखारबिंद से इस होली के पावन पर्व पर उन्हीं के विचार आपको सुनाना चाहूँगा। सबसे पहले तो BJRD न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। भंवर सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये होली का रंगों का जो त्यौहार है, ये हमें किस तरह से मनाना चाहिए। पहले तो मैं सभी बहुत बधाई देता हूँ होली के त्यौहार की। होली का जो त्यौहार है ये भाईचारे का त्यौहार है। इसे भाईचारे के हिसाब से मनाना चाहिए, ना कि इसे मतलब बैर द्वेष वगैरह इसके अंदर से त्याग करके तो भाईचारे के नाते से मनाना चाहिए। ये भाईचारे के लिए ही मना गया है ये त्यौहार। इसमें सब अपने रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं, रंग डालते हैं। तो ये चीज़ें भी भाईचारे के लिए ही तो मनाने का उद्देश्य होता है और इस उद्देश्य से ही ये त्यौहार मनाया जाता है। भाईचारे को बढ़ाने के लिए ये त्यौहार मनाया गया है। कहा कि भाईचारे की भावना को ध्यान में रखते हुए हमें इस त्यौहार को बहुत ही हंसी और खुशी के साथ मनाना चाहिए। और आप इस चैनल के माध्यम से और कोई संदेश अपनी तरफ से अगर देना चाहें तो निश्चित रूप से दे सकते हैं। मैं एक संदेश देना चाहता हूँ सभी भाइयों को, बड़ों को, बुजुर्गों को भी इस त्यौहार में शराब ना पी करके, और भाईचारे का त्यौहार तभी बनेगा जब आप शराब ना पियो। शराब पीने के बाद ये भाईचारे का त्यौहार नहीं रहता। इसलिए शराब का त्याग करके भाईचारे का मतलब संदेश दें। ये त्यौहार इसीलिए मनाया गया है कि इसमें भाईचारे का संदेश आना चाहिए। और शराब हमेशा भाईचारे को दूर करती है, ना कि वो इकट्ठे करती है। इस चैनल के माध्यम से हमारे युवाओं को कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे। यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो है ये मोटरसाइकिल पे जो ज़्यादा ओवर राइडिंग करते हैं, शराब पी के मोटरसाइकिल चलाते हैं, ये ना चलाएं। क्योंकि इनके पीछे जो घर वाले हैं वो इनके मतलब घर आने का इंतजार करते हैं और ये शराब पी करके कहीं पड़े होते हैं, तो ये अच्छा नहीं होता। इससे संदेश
संदेश गलत जाता है। इसलिए ये भाईचारे का त्यौहार नहीं माना जाएगा अगर आप दारू पी करके गलत ड्राइविंग करेंगे, सड़क पे भागेंगे, सड़क पे दौड़ेंगे, दूसरा व्हीकल आपसे टकराएगा, उसमें गलत संदेश जाता है। इसलिए इसको भाईचारे के नाते से बैठ के प्यार से मतलब बनाना चाहिए, गुलाल लगा के, रंग डाल के भाईचारे को भाईचारे के हिसाब से ही करना चाहिए। बताया कि हमें इस रंगों के त्यौहार होली को बहुत ही हंसी खुशी के साथ मनाना चाहिए, शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और ओवर राइडिंग जो कि आजकल आप देख रहे हैं कि एक्सीडेंट जो होते हैं वो बिल्कुल गलत उससे होते हैं और उनका जो ज़्यादातर कारण होता है वो ओवर राइडिंग का होता है। तो इसका आगे से हम ध्यान रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार बाबा जयराम दास जी महाराज का हूँ। जांगड़ा जो मोहल्ला है उसके अंदर जहाँ पर सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान साथी इस कार्यक्रम का पूरा भरपूर आनंद ले रहे हैं और इस होली के पावन पर्व पर एक सामाजिक एकता सभी मिलकर के ना पूरा इसका आनंद लेते हुए वहाँ पर सभी जो भाईचारे की भावना से और इसे सांस्कृतिक जो त्यौहार है हमारा, एक अनेकता में एकता का जो रंगों का त्यौहार है, पवित्र त्यौहार है, इसको मनाते हुए बच्चे, बूढ़े, नौजवान साथी इस त्यौहार को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। जैसा कि मैंने गांव के अंदर देखा है कि सभी लोग बहुत ही भाईचारे की भावना से इस त्यौहार को मना रहे हैं। मैं आपके रूबरू करवाता हूं पंकज से, जो कि पंकज जी आप यहां पर इस होली के त्यौहार को बहुत ही एंजॉय कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सर मैं होली के त्यौहार को बहुत ही एंजॉय कर रहा हूं और जैसा कि आप देख रहे हैं छोटे बच्चे सभी ये हैं और सभी मतलब आपसी मतभेद होने के बावजूद भी सभी एकता से इस त्यौहार को मनाते हैं और ऐसा थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है और बहुत ही अच्छा पर्व है ये। इस होली रंगों के त्यौहार होली पर आप कोई विशेष संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे? मेरी तरफ से विशेष संदेश यही रहेगा कि भाई आपसी मतभेद चाहे जो कुछ भी हो, ये एक ऐसा त्यौहार है कि इस त्यौहार पे सभी अपने मतभेद को भुला के और सभी आपस में गले लग के और एक दूसरे से गले लग के इस त्यौहार को मनाएं और अपने बैर भाव को भूलें। बहुत ही अच्छा संदेश दिया है कि हमें अपने जो अंदर किसी प्रकार की दुर्भावना अगर हमारे अंदर है तो उसको बिल्कुल ख़त्म करके ना इस रंगों के त्यौहार को बहुत ही हंसी और खुशी से मनाना चाहिए और मना भी रहे हैं। और इसी कड़ी में मैं दूसरे अपने युवा साथी से जानना चाहूँगा कि आप इस त्यौहार को इस तरह से मनाकर कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो सभी भाइयों को होली की शुभकामनाएं देता हूं और मैं यही कहता हूं कि जितने भी भाई हैं हमारे सभी दिल से और मन से और भाईचारे के हिसाब से अपने होली को मनाएं, ना कोई दंगा हो, ना कोई किसी प्रकार का वो हो और हम हमेशा ही ऐसे ही मनाते आए हैं और ऐसे ही मनाते रहेंगे। और मैं यही कहूँगा कि ये हमारे होली का जो पर्व है साल में एक बार आता है, तो हम उस पर्व को बड़ी दिल से, बड़ी शान से और सभी भाईचारों को मिला के बनाएं और इसी से ही एक हमारा जो ये पर्व आते हैं, चाहे होली का हो चाहे दिवाली का हो, इसी से ही हमारा भाईचारा बढ़ता है और ऐसे ही भाईचारा बढ़ता रहे। मैं यही धन्यवाद। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मुझे कि हमारे समाज से आज थोड़ी सांस्कृतिक जो कार्यक्रम है वो थोड़े लुप्त होते जा रहे हैं और संस्कृति हमारी संस्कारों से जुड़ी हुई है और जहाँ तक हमने देखा है कि जो संस्कृति है वो हमारी धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और संस्कृति के साथ साथ बच्चों के अंदर, आज के जो युवा पीढ़ी है उसके अंदर संस्कारों की कहीं कमी है। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कारों की कमी ऐसा है कि हर बच्चा जो सोचता है कि भाई कपड़ा लगाए, सभी कपड़े कहाँ होते हैं तो ये होली खेली जाए गुलाब से, इससे बड़ा कुछ नहीं। और प्यार की भावना जो होती है दिल के अंदर, उसी से होली खेली जाएगी। जैसे कि कोई भी आदमी है देश भावना को बुला करके सब एकता होकर के इकट्ठे होकर के, चाहे जो कोई दुश्मन हो चाहे भाईचारा कुछ भी हो, सबको गले मिला करके गुलाल लगाए और प्यार से। मुझे
थोड़ा सा समय दिया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत हैप्पी होली, हैप्पी होली, बहुत बहुत धन्यवाद। ये चलता हूँ डेरा चौक पर, जहाँ पर हमारे गांव के युवा, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं लगातार उनके विचार भी लूँगा और आपसे रूबरू करवाऊँगा। तो इन में सबसे बुजुर्ग जो आदमी बैठे हुए हैं वो सत्यनारायण जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि इस रंगों के त्यौहार पावन पर्व पर आप हमारे समाज को, गांव को क्या संदेश देना चाहेंगे श्रीमान सत्यनारायण? भाई साहब, मैं संदेश ये देना चाहूँगा, भाईचारा बना रहे, क्यों भाई सब मिलकर रहें और क्या, प्रेम से होली खेलो है और लड़ाई झगड़ा नहीं हो। सबसे बड़ी बात ये है, रंगों का त्यौहार है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपकी उम्र 60 के ऊपर हो गई होगी, 66 साल के हो गए हो, तो पहले की होली में और आज की होली में आप क्या अंतर देख पा रहे हैं, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएंगे। आजकल की युवा पीढ़ी होगी, भाई क्या मानना बात सुन, क्या नहीं मानते हो, बहन जो बदमाश हो गए। और क्या सही कहूँ मत भाई। आज के, जैसे कि आप कह रहे हैं कि आज के जो युवा हैं वो कहा नहीं मानते, ये किसकी कमी मानते आप? हमारी कमी है, संस्कार की कमी है बच्चों में, और क्या। हाँ, जैसा कि इससे पहले के जो वक्ता थे उन्होंने भी बताया था कि आज हमारे समाज से संस्कृति है वो गायब होती जा रही है, और संस्कृति के साथ साथ हमारे संस्कार हैं वो भी कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। और मैं तो बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसका जो श्रेय है वो आपने खुद ने लिया है कि वो कमी हमारी है। बिल्कुल, मैं जितने भी अपने युवा साथी हैं इस वीडियो को देख रहे हैं वो ध्यान दें कि हमें अपनी संस्कृति को बचाए रखना है, और उस संस्कृति को अगर हम बचा के रखेंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर संस्कार पैदा होंगे, और संस्कारों के बिना हमारा जो जीवन है वो बेकार है। अभी मैं आपको लिए चलता हूँ श्रीमान अमर सिंह जी से, जो कि अपने ज़माने में जब हमें छोटे छोटे थे तो जब क्रिकेट के टूर्नामेंट होते थे तो उनके अंदर क्रिकेट के टूर्नामेंट में 4 चांद वो लगाते थे, ढोल नगाड़ों के साथ पूरा एंजॉय कर रहे थे। आज उनके ऊपर भी आज के जो समाज का जो प्रभाव है मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, उनके अंदर वो उमंग नहीं है। मैं वो खुद बताएंगे इस उमंग का न होने का कारण। श्रीमान अमर सिंह, ऐसा है भाई साहब, ये हमारे मोहल्ले में मोहल्ले वाइज हो गया सारा काम। ये होली भी जो है ना मोहल्ले वाइज के एक साथ होते नहीं काम सारा, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ये सारा मतलब समाज के अंदर बुराई पैदा हो रही है। लोग शराब पीते हैं, शराब पीते शाम को हुड़दंग करते हैं। ऐसी होली नहीं मनानी चाहिए कभी। रंग लगाओ, गुलाल लगाओ, ये है ये कीचड़ में ये कीचड़ वाला काम नहीं करना चाहिए। होली खेलो आराम से, भाईचारा बना रहे सबका, हमारा तो यही संदेश है। और इसके साथ साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले पूरे गांव का लगभग दौरा किया है, सभी ने एक बात ज़रूर कही है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो नशे की ओर जा रही है। आप इस पर कितनी सहमति जता रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है वो नशे की तरफ जा रहा है? हाँ बिल्कुल, ये सही बात है जी। हमारा जो युवा वर्ग है नशे की तरफ बहुत बढ़ रहा है। शराब पीते हैं, हुक्का भी बहुत चल गया है, हुक्का में भी कुछ मिला के पीते हैं लोग बाग, ये भी है। और ये हमारे गांव के अंदर तो कुछ लोग बेचते भी हैं, तरस वगैरह ये है ना, गांजा वगैरह, ये लोग बाहर से लगते हैं या बेचते हैं। तो इसको ये बुराई को ख़त्म करनी चाहिए। ये समाज के अंदर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इसका। बिल्कुल, आपने कहा कि हमारे समाज के ऊपर इन चीज़ों का बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि हमारे युवाओं को इस लत से बचाने के लिए कौन से ऐसे कदम हैं जो उठाने चाहिए ताकि हम अपने युवाओं को इस लत से दूर ले जा पाएँ? ये तो भैया परिवार का संस्कार होना चाहिए, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, तो बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। हाँ, सरकार को भी थोड़ा ये करना चाहिए कि भाई अपने जो पुलिस फोर्स है ये भी ध्यान रखे कि भाई गांव के अंदर चक्कर लगाए, गांव से पूछताछ कर भी कौन बेचता है कौन करता है। तो ऐसे बुराई का ये काम है ना, ये नहीं होना चाहिए गांव के अंदर, सब ऐसा ही होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा मैं
हमारे गांव के बुजुर्गों का, जिन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिया है। और इसी कड़ी में मैं मेरे स्टूडेंट रहे नितिन से भी अपने विचार रखने के लिए कहूँगा कि वो एक युवा होने के नाते, क्या ये हमारे बुजुर्गों ने जो बातें कही हैं कि हमारा जो युवा वर्ग है वो नशे की ओर है, क्या वो इस बात से सहमत हैं, एग्री हैं? सबसे पहले तो मैं सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आपके दर्शकों को, सबके जीवन में रंग भरा रहे। बिल्कुल सही बात कही है ताऊ जी ने, अंकल जी ने, कि बुराइयां समाज में फैल चुकी है, लेकिन इसके जिम्मेदार हम सब हैं। हम एक दूसरे पर प्रत्यारोपण की जगह अगर हम सब होली गिरेबान में झाँकेंगे तो हमें पता चलेगा कि हर कोई अपने आप में जिम्मेदार है। तो युवाओं से यही संदेश है कि बड़े बूढ़ों की अपनी संस्कृति को बचाने के लिए उनके आशीर्वाद से नशे से दूर रहें। बड़े बूढ़ों से भी यही प्रार्थना है कि युवाओं पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, उनका मार्गदर्शन करते रहें समय समय पर। कहीं ना कहीं जो एक गैप बना है युवाओं में और बड़े बुजुर्गों में, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के पतन का कारण है। तो आज के इस होली के उपलक्ष्य में सबके रंगों में, सबके जीवन में रंग भरा रहे, इसी कामना के साथ आपके सभी दर्शकों को हैप्पी होली। बहुत ही बढ़िया विचार रखे हैं। नितिन ने कहा है कि हमें अपने बुजुर्गों से जुड़कर रहना चाहिए। बिल्कुल, आज का जो युवा है वो बुजुर्गों से दूरी बनाए रखे हुए हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। और युवा साथी इस होली के त्यौहार को बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हुए, और मैं आपको लिए चलता हूँ और जो साथी हैं उनके पास हमें एक विशेष बात पूछना चाहूँगा हमारे गांव के जोशी जी से कि ये जो होली का त्यौहार है, जैसा कि हमने देखा है कि 2 होली मनी अब की बार, ये इसके जिम्मेवार आप हैं या फिर कौन है? इसका स्पष्टीकरण आप जरूर देंगे। मास्टरी बात ऐसी है, इसमें छापने वाले विद्वान पंडित ही हैं, लेकिन होली का त्यौहार था ये 7 तारीख का ही न 6 का था जी त्यौहार। इसमें लगन टाइम था इसका 12:50 से लेके रात को और 2 बजे तक मंगलाया जाए इसको। तो यानी पूछ के बदलों में मंगलाने का कोई दोष नहीं था, लेकिन गवर्नमेंट को छुट्टी 8 तारीख की कर दी, इसलिए होली 7 तारीख की मनाई गई। हाँ जी, गवर्नमेंट ने होली की छुट्टी 7 तारीख कर दी, इस 8 तारीख की कर दी। तो इसका मतलब आपका जो पतड़ा है, या आप कहीं सरकार के सामने कमजोर नजर आए? नहीं साहब, किसी सरकार के सामने हम कमजोर नजर नहीं आए। तो ऐसा क्या हुआ कि ये होली जो है वो 7 को हुई, 6 को क्यों नहीं हुई? इसका क्या कारण है? इसका कारण भी आप हमें जरूर बताएं। कारण तो जी हम आप लोग ही हैं, हम ही हैं। यानी लोकाचार पे चल पड़े, गांव की लोकाचार, भाइयों की लोकाचार। भाई 8 तारीख की छुट्टी होली की है, 7 तारीख को कोई नहीं करा, 6 तारीख को कोई नहीं करा, 7 और 8 की करो, इसलिए वो करें होली 6 की होनी चाहिए। बिल्कुल, ये थे हमारे गांव के प्रसिद्ध जोशी जी, जिन्होंने श्रीनिवास जोशी जी, जिन्होंने हमें बताया कि जो होली है वो वास्तव में 6 तारीख की थी, और लोकाचार के कारण, लोकाचार के प्रभाव के कारण इस होली को हमें 7 तारीख को मनाना पड़ा। और ये पहली बार हुआ है। इसे को सुनने और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैप्पी होली।